डॉक्टर प्रीति परीख एक ओबेसिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। उन्होंने अपने YouTube चैनल पर कई जाने माने लोगों के साथ हेल्थ फिटनेस कंटेंट बनाया है। दोस्तों, हम इंडियंस की बुरी और गलत डाइट चॉइसेस के कारण मोटापा ओबेसिटी आज इंडिया में एक पेंडेमिक बन चुका है। ओबेसिटी को इंडियन पर्सपेक्टिव से समझना बहुत ही जरूरी है और इसी को आज हमें प्रीति मैम समझाएंगी। ऐसे और इंसाइटफुल कंटेंट के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द डॉक्टर स्मिथ शो। प्रीति मैम, आप ओबेसिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, तो ओबेसिटी का मीनिंग क्या होता है और उसकी किन किन प्रकार होती है? गुड क्वेश्चन स्मिथ। ओबेसिटी इज ओबेसिटी whenever our body has excess fat, जब जो जितना फैट होना चाहिए उससे ज़्यादा फैट है तो दैट इज़ ओबेसिटी। अब ऐसा मानते हैं हम लोग कि there can be lean obesity and then can be metabolic obesity, यानी कि ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति जैसे ओबीज है या ओवरवेट है लेकिन हेल्दी है, ऐसा हम मानते थे पहले कि अगर उसके सारे लैब्स बराबर है, उसका ब्लड प्रेशर बराबर है तो वो कहता था कि हाँ मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा है लेकिन मैं हेल्दी हूँ। तो दैट इज़ लीन ओबेसिटी, दैट इज़ एक्चुअली मेटाबॉलिकली हेल्दी ओबेसिटी। ओके, और ऐसा सो दैट इज़ वन कैटेगरी। द अदर कैटेगरी इज़ ओबीज है, एक्सेसिव फैट है और उसके सारे लैब पैरामीटर्स ऑफ है, जैसे कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड्स और LDL, और डायबिटीज़ भी हो सकता है, प्री डायबिटीज़ हो सकता है। तो दैट इज़ मेटाबॉलिकली ओबीज। ओके, और एक थर्ड कैटेगरी है कि लीन ओबेसिटी, यानी कि पतला दुबला सा लगता है, हमें लगता है कि या यू नो ही इज़ फेयरली स्किनी। कभी ये सुनते हैं ना कि हाँ उसको हार्ट अटैक आ गया, उसका तो कोलेस्ट्रॉल बराबर था, एकदम दुबला पतला था, कैसे उसको हार्ट अटैक आ गया। पर इफ़ वी एग्जामिन केयरफुली तो हो सकता है कि दे हैड एब्डोमिनल ओबेसिटी, यानी थोड़ी तौन निकल आई है पर पता नहीं चलता क्योंकि स्किनी, उसके सारे लैब पैरामीटर्स सही है, पर इवन देन दैट पर्सन इज़ नॉट हेल्दी। सो दैट इज़ लीन ओबेसिटी। लेकिन अभी तो क्वाइट ऑनेस्टली इट्स ऑल ग्रे एरिया। अभी तो ओबेसिटी इज़ ओबेसिटी। अभी ये हम मानते हैं कि अगर आप पतले हैं, आपके सारे लैब्स बराबर है, लेकिन अगर एब्डोमिनल ओबेसिटी है तो आपके फिर भी रिस्क फैक्टर्स हैं। उसी प्रकार से मेटाबॉलिकली हेल्दी ओबीज, जैसे कि थोड़े से मोटे हैं लेकिन डॉक्टर कहते हैं हाँ आपके सारे लैब्स बराबर है, ब्लड प्रेशर बराबर है, आप तो हेल्दी हो, अगर everything else is normal, लेकिन अभी now research shows कि even that person has more risk compared to a normal lean healthy person for premature death, diabetes, high blood pressure, heart attacks and strokes. तो in short obesity is obesity, लेकिन हाँ ये 3 कैटेगरीज है जिसमें हम डिवाइड कर सकते हैं, पर एनी एक्सेस बॉडी फैट इज अ रिस्क फैक्टर। मैम, हम अगर इंडियंस की बात करें तो उसमें मेटाबॉलिक ओबेसिटी बहुत ही कॉमन है एंड इट इज लाइक रियली 9 out of 10 आर प्रोन टू हैविंग मेटाबॉलिक ओबेसिटी। शायद कोई जेनेटिक फैक्टर भी है जो इंडियंस को ज्यादा प्रोन बनाता है। तो आप हमें मेटाबॉलिक ओबेसिटी के बारे में कहें और क्यों ये कितनी खतरनाक हो सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर स्मिथ। इंडियंस में अभी तो ये कहते हैं कि स्पेशली अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, विलेजेस में इतना अभी नहीं है, पर अर्बन एरियाज जो बिग सिटीज़ है वहाँ पे तो कहते हैं कि 1/3 adults, दैट्स अ ह्यूज नंबर, 1/3 adults हैव मेटाबॉलिक इश्यूज। अब ये मेटाबॉलिक इश्यूज क्या है? मेटाबॉलिक इश्यूज यानी अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करे तो ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा है, HDL जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम है, और LDL जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा है, और आपकी शुगर एबनॉर्मल है, डायबिटीज़ हो या ना हो लेकिन थोड़ी शुगर इज़ ऑन द हायर साइड। सो दिस इज़ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, राइट? तो हाँ, दैट्स एग्जैक्टली ट्रू। इंडियंस में ज़्यादा है, इंडियंस इन हु लिव आउटसाइड ऑफ इंडिया उनमें भी ज़्यादा है। So, obviously genes do play a factor, sad enough, but yes, there is a genetic composition. And second is lifestyle, urbanization.
यानी कि आप बड़े शहर में रहते हैं, छोटे शहर में तो क्या होता है, विलेजेस में पीपल वॉक, पीपल वर्क, फिजिकल वर्क, और खाना भी इतना प्रोसेस्ड फूड नहीं होता, इतना जंक नहीं होता। पर अभी बड़े शहरों में क्या होता है कि पीपल आर वर्किंग, पीपल आर बिजी। जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों एक घर में सारे लोग काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ आर वर्किंग, देयर इज़ नो टाइम टू कुक, तो ये ऑर्डर कर दिया, इस पे ऑर्डर कर दिया, घर पे आ गया। अभी तो ये भी है राइट, डिलीवरी सिस्टम। उससे भी क्या होता है कि कुछ भी ऑर्डर कर दिया। पहले तो हम रेस्टोरेंट में जाने के लिए सोचते थे, अभी तो भूख लगी एंड यू टेक योर ऐप आउट और कुछ ऑर्डर कर लिया। तो दैट इज़ ऑल्सो वन फैक्टर। हम लोग अभी इतना खाना घर में नहीं बनाते हैं जितना हम बैक इन दोज डेज बनाते थे। मूवमेंट कम हो गई है, अभी सभी के पास गाड़ी है, स्कूटर्स है, एंड जिम जाने का टाइम नहीं है। या वेस्टर्न कंट्रीज़ में फिर भी लोग वीकेंड पे टाइम निकाल लेते हैं, हाइक पे चले जाएंगे, वीक डेज पे थोड़ा टाइम निकल के जिम चले जाएंगे। लेकिन मैं इंडिया में, मैं लास्ट ईयर एक्चुअली 1 साल के लिए इंडिया रही थी, और मैंने बहुत ही ऑब्जर्व किया ये कि वी डोंट टेक टाइम आउट फॉर आवर हेल्थ। सुबह से रात तक काम किया, वीकेंड को भी काम किया, या तो फिर वीकेंड के रिलैक्स करके टीवी देखा, यू मीट विद फ्रेंड्स, देयर इज वेरी लिटिल एक्टिविटी। तो मैम अगर हम एवरेज इंडियन की बात करें तो वो मतलब अगर दुबला पतला भी हो सकता है या तो एवरेज बिल्ड भी हो सकता है, फिर भी उसके अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। तो एक इंसान खुद को कैसे जांच सकता है, कैसे सेल्फ एनालाइज कर सकता है कि वो ज्यादा रिस्क फैक्टर है या उसमें अभी मेटाबॉलिक ओबेसिटी है भी? वेल सी योर डॉक्टर। पहले तो ये कि हम रूटीन एग्जाम्स इंडिया में बहुत ही कम करते हैं राइट। कुछ हुआ बुखार आया तो डॉक्टर के पास चले गए। और रूटीन एग्जाम्स, गो टू योर डॉक्टर रूटीन एग्जाम्स के लिए, साल में 1 बार, साल में 2 बार आप जाओ सिर्फ रूटीन एग्जाम के लिए कि ब्लड प्रेशर चेक किया आपका। तो दैट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेटर कि ब्लड प्रेशर जब थोड़ा थोड़ा ऊपर क्रीप होने लगे तो दैट इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर्स। आप ब्लड टेस्ट करवाओ हर साल, तो कोलेस्ट्रॉल पैनल से भी पता लगता है। और check your waist circumference. That is a very crude way, एकदम simple सा method to see if you have abdominal obesity. मेरे YouTube चैनल पे वीडियोस भी है कि कैसे मेजर करना है। तो मेजर करके देयर आर कट ऑफ्स कि इतना है तो आप आउट ऑफ रेंज है, आपको abdominal obesity हो सकती है, इतना है तो यू आर ओके। और इंटरेस्टिंगली स्मिथ, हमारे इंडियंस में कट ऑफ भी लोअर है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए जो कट ऑफ है उससे कम है हमारा कट ऑफ। क्यों? क्योंकि अगर लेट्स से एक इंडियन को लो और एक कॉकेशियन वाइट पर्सन को लो, दोनों की एब्डोमिनल सर्कमफरेंस, दोनों की एक्चुअली BMI, लेट्स से BMI वो सेम है राइट, हाइट सेम है, वेट सेम है, BMI सेम है, लेकिन एंड एक्चुअली इवन एब्डोमिनल सर्कमफरेंस भी सेम है, लेकिन इंडियंस हैव अ हायर रिस्क of diabetes, heart attacks, strokes. Again, that can be explained by some things, especially genetics. तो इसीलिए rest of the world से हमारा कट ऑफ कम है कि rest of the world के लिए अगर BMI let's say 25 is overweight, तो हमारे लिए 23 is overweight. Same thing with circumference, abdominal circumference. तो ये सारे कट ऑफ्स है, मार्जिन्स है, तो उसको भी आप देखें। और अगर आप यू फॉल इन दैट कैटेगरी कि आपका सर्कमफरेंस रेंज से ज़्यादा जा रहा है, तो अगेन आपको पता लग सकता है कि अब्डोमिनल ओबेसिटी है मुझे, इवन दो मैं पतला दुबला हूँ, बाकी सारे पैरामीटर्स भी सही है, लेकिन अगर वो ज़्यादा है, वेट सर्कमफरेंस ज़्यादा है, तो वो एक फर्स्ट साइन हो सकता है। एंड देन आप सही मायने में आप अपना लाइफस्टाइल चेंजेस करें तो उसको रिवर्स किया जा सकता है। मैम यहाँ अगर मैं आपको पूछ सकता हूँ, तो यहाँ अगर किसी के पास पुअर जेनेटिक्स है, मतलब उनकी पुश्तैनी से ओबेसिटी आ रही है, तो ऐसा इंसान क्या कर सकता है? क्योंकि मेरे ऑडियंस बेसिकली 25 to 35 और मिलेनियल्स हैं,
तो उनके पेरेंट्स शायद ओबेज हैं, उनके बड़े भाई या बड़ी बहन ओबेज हैं, तो ऐसे लोग कैसे खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो मेटाबॉलिक वैसे पाथ पर ना जा सके? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन स्मिथ। तो जीन्स का असर तो थोड़ा बहुत होगा, लेकिन अभी रिसर्च भी कहता है कि अगर आप लाइफस्टाइल अपना चेंज करें तो आपकी जो जीन्स है उसको भी आप ओवरकम कर सकते हैं। तो ये अगर आपको पता है कि आपके पेरेंट्स ओवरवेट है, आपके भाई बहन ओवरवेट है, तो आप में शायद वो जीन्स है जो आगे चल के आपको भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अब शुरू से ही ये सारी चीज़ें आई विश कि स्कूल और कॉलेज डेज से ही हमें सिखाई जाए। शुरू से ही अगर आप अपनी बॉडी का केयर करें, लाइफस्टाइल चेंजेस करें, तो यू डोंट हैव टू गो दैट पाथ। आपको ये नहीं है कि अभी केले का छिलका है तो फिसलना ही पड़ेगा। नहीं, आप अपना रास्ता बदल सकते हैं। तो थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा डिसिप्लिन चाहिए, थोड़ा डेडिकेशन चाहिए, लेकिन आप कर सकते हैं चेंज अपने जीन्स को। मैम, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है? मतलब क्या प्रोन हमें ज्यादा बना देते हैं? तो वो हमें पता चल जाएगा तो शायद हम लोग वो अवॉइड कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स वेट गेन के लिए नहीं, एज अ मेटाबॉलिक ओबेसिटी जो इंडिया में कॉमन। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स जैसे मैंने बताया स्मिथ, एक तो वैसे मेनली 4 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें इफ़ यू कंसिडर जीन्स। तो जेनेटिक फैक्टर तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बाकी के 4 हमारे कंट्रोल में है। एक है कि आप अपने शरीर में क्या डालते हो, अपने मुंह में क्या डालते हो, तो डाइट, राइट। उसमें अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हमारे देश में काफ़ी सारे लोग वेजिटेरियन हैं, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। क्यों? वेजिटेरियन इज गुड, राइट? वेजिटेरियनिज्म इज गुड। यहाँ पे वेस्ट में तो अभी बड़ी वीगन मूवमेंट, हाँ, मूवमेंट चल रही है। तो वो हमारे देश में जो हम वेजिटेरियन खाना खाते हैं ना, व्हाई इज दैट बैड समटाइम्स? क्योंकि हमारे खाने में जो प्रोटीन होना चाहिए ना, दैट्स रिप्लेस्ड बाय कार्ब्स। प्रोटीन इतना नहीं है हमारे खाने में, ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब्स है। और जो फैट होना चाहिए ना, जो अच्छा वाला फैट, वो दैट्स रिप्लेस्ड बाय वो बैड फैट। ओके, सो यहाँ पे माइंडफुली अगर आप वेजिटेरियन है तो माइंडफुली प्रोटीन खाएंगे, अच्छा वाला फैट खाएंगे, अवाकाडोज, ऑलिव्स, कोकोनट, नट्स। लेकिन हमारे इंडिया में हम ना तो पूरी तरह से प्रोटीन खाते हैं और ना ही पूरी तरह से वो अच्छा वाला फैट खाते हैं। उसकी जगह पे, अच्छा वाला फैट की जगह पे वो बैड वेजिटेबल ऑयल्स इज़ व्हाट वी यूज़। बाहर अगर समोसा खाने गए, राइट, तो हम सबको पता है कि समोसा इज़ इससे वज़न बढ़ता है, अच्छा नहीं है, क्योंकि कैलोरीज ज़्यादा है, क्योंकि तला हुआ है, उसमें पोटैटोज़ है। पर इतना ही नहीं, उसमें वो कौन से तेल में तला हुआ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ज़्यादातर तेल जो होते हैं वो दे फॉल अंडर बैड फैट कैटेगरीज। तो इससे शरीर में इन्फ्लेमेशन होगा और इससे ये मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होंगे, वेट गेन होगा। और पोटैटोज़ खाए, वो पोटैटो सिर्फ कैलोरीज की बात नहीं है, लेकिन इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है, क्योंकि ये एक समोसा, उसमें प्रोटीन कितना आया, बिल्कुल ऑलमोस्ट नील। तो बाहर का खाना कम करें, घर में पकाए, प्लान अहेड। हम लोग लास्ट मोमेंट पे क्यों ऑर्डर करते हैं? क्योंकि घर में कुछ नहीं है। तो प्लान करो अगले दिन, वीकेंड पे प्लान करो कि क्या बनाना है और वो घर में रखो, क्योंकि अगर बनाना भी है, घर में नहीं है तो क्या बनाएंगे? सो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पुटिंग इट ऑन स्केड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। घर में बनाएं, ओनली वंस इन अ वाइल बाहर खाएं, मूव। हम लोग आजकल वो बैठे बैठे ही काम करते हैं, कई बार तो रिमोटली अभी काम कर रहे हैं, तो घर से काम कर रहे हैं, तो कंप्यूटर के सामने बैठे हैं पूरे दिन। तो अगर आप जिम जा सकते हैं, अगर बाहर चलने जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, इट्स बेस्ट। ये तो करना ही करना है, लेकिन और भी क्या करना है? पूरे दिन कीप मूविंग। 10-15 मिनट से ज़्यादा बैठना नहीं है। उठ के रूम में चक्कर लगाओ, 2 चक्कर लगाओ और वापस आओ। बिकॉज नाउ दे से सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। बैठने से जो स्मोकिंग करने से जो प्रॉब्लम्स होती है, वो अभी बैठने से भी होने लगी है।
हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स, डायबिटीज, ओबेसिटी। तो अच्छे से एक्सरसाइज करें एंड ऑन टॉप ऑफ इट पूरे दिन चलते रहें, फिरते रहें। इसमें वो हमारा वो डिवाइस भी काम आता है, वेयर डिवाइस कि 10,000 स्टेप्स किया, 8,000 स्टेप्स किया। सो कीप मूविंग। क्या खाते हैं वो आप देखें, सोचें। स्लीप, अभी आजकल हम लोग हमारी स्लीप हैबिट्स भी बहुत ख़राब हो गई है। रात को बेड पे एक तो पहले तो टीवी देखेंगे रात को, फिर सोने के लिए देर से जाएंगे, और सोने के लिए जाएंगे तो क्या लेंगे हाथ में? दिस राइट। तो स्लीप हैबिट्स भी हमारी बहुत ख़राब हो गई है। और अभी तो रिसर्च भी कहता है कि स्लीप इज़ एसोसिएटेड विथ पुअर स्लीप इज़ एसोसिएटेड विथ ऑल दीज हेल्थ इश्यूज। एंड देन स्ट्रेस कितना हो गया है सबके जीवन में, राइट? तो मैनेजिंग स्ट्रेस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि स्ट्रेस भी ये सारे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। और हमारा देश तो योगा की जन्मभूमि है। डू योगा, डू मेडिटेशन 5 मिनट 10 मिनट के लिए। मैम आप भी इंडियन हो, और आई थिंक हम गुजरातीज, मतलब हम दोनों गुजरातीज एंड वी आर रियली फूडीज। और उसमें क्या होता है कि वी आर मीन्स स्ट्रीट फूड लवर्स ऑल्सो, एंड ऑल्सो घर में भी हम लोग तला हुआ ज़्यादा खाते हैं। सो व्हाट आर द चेंजेस, मतलब क्या हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ऐसे डाइटरी चॉइसेस में भी ला सकते हैं, जिससे हम लोग हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसमें हेल्दी चॉइसेस मतलब अनकॉन्शियसली चलती जाए? जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे घर में हमने एक बहुत स्ट्रांग हमने चॉइस ली है कि हमने सारे वेजिटेबल, इसके बदले हमने घी हमने उसके कुकिंग के लिए शुरू कर दिया है, और दैट टू ऑल्सो वेरी स्मॉल अमाउंट, नॉट लार्ज अमाउंट। तो ऐसे और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं? दैट इज़ वेरी गुड पॉइंट स्मिथ, क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर डाइट लेना कि हाँ मैं अभी ग्लूटेन नहीं खाऊंगी या फिर ये शुगर नहीं खाऊंगी, तो वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है। 2 दिन चलेगा, तीसरे दिन वी आर लाइक ठीक है कल से करूँगा। तो ऐसे चेंजेस करें, जैसे आपने बताया कि घी, यूजिंग घी इंस्टेड ऑफ ऑयल, एंड वो भी इन मॉडरेशन। ऐसे ये नहीं है कि आजकल तो ये भी बहुत मिसकंसेप्शन है कि घी और कोकोनट ऑयल अच्छा है तो डालो, तो नहीं, हमारे जीन्स को वो सूट नहीं करता। तो जो भी करो चेंजेस, वो मोरलेस परमानेंट हो, ऐसे वाले चेंजेस करो। जैसे कि घर में ही ना लाओ वो, you're a Gujarati, I'm a Gujarati, we have gaठियाज and फाफड़ाज and all those things, pantry में पड़ा रहता है गाठियाज and खाखराज, even खाखराज, you have to be careful। कहते हैं कि खाखरा तो हेल्दी है, नहीं, वो कौन से तेल में बनता है, कहाँ बनता है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आप घर में लाओ ना, दैट इज़ वो आप सोच समझ के लाओ। उसके बाद खाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि ये खाऊं या वो खाऊं, राइट? पर वो पेंट्री में पड़ा होगा तो आपको सोचना पड़ेगा कि ये खा सकते हैं नहीं, लेकिन ऐसी चीज़ें लाओ ही मत। ग्रोसरी करने जाओ तो तब मत जाओ जब आपको बहुत भूख लगी है, कि फिर कुछ भी उठा लेके आओगे। सो खाने के बाद ग्रोसरी करो, लिस्ट बनाओ कि क्या क्या करना है, वही लेके आओ, ताकि आपको सोचना ना पड़े कि ये मुझे खाना है, ये मुझे नहीं खाना है। ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर 3 मील्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर ब्रेकफास्ट स्किप किया, आजकल काफ़ी लोग दे डोंट ईट गुड ब्रेकफास्ट, तो लंच के टाइम पे आपको भूख लगेगी एंड देन यूल ओवर ईट। ठीक है, तो मेक श्योर दैट यू हैव 3 मील्स अ डे। ब्रेकफास्ट हमारे इंडियंस का, हमारे गुजरातियों का बहुत ही कार्ब रिच ब्रेकफास्ट है, यानी इट्स फुल ऑफ शुगर, बहुत ही कम प्रोटीन है। दैट इज़ चैलेंजिंग, क्योंकि हम सोचते हैं कि क्या खाएं, पर ऐसे देखा जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन आ सकता है, और आप ऑल्टर भी कर सकते हो। जैसे हम जनरली क्या खाते हैं, टोस्ट खाते हैं, खाखरा खाते हैं, या तो फिर अभी इन बिग सिटीज लाइक सीरियल, तो मोस्टली यही चीज़ होती है, चवाणू, चेवड़ो, ऑल दोज थिंग्स, एवरीथिंग इज टन्स ऑफ शुगर, और आपका दिन ही इट्स स्टार्टिंग ऑन अ बैड नोट। तो मेक श्योर कि कुछ प्रोटीन्स, जैसे स्प्राउटेड मूंग, बेस्ट, इफ़ यू कैन हैव दैट विथ होममेड खाखरा फॉर एग्जाम्पल। आपको ब्रेड खानी है तो उसके ऊपर
लेट्स से कोई अच्छी कंपनी का पीनट बटर लगाया, राइट, तो आपको प्रोटीन भी मिल गया. Don't eat just bread and chai, because that is again, pure carbs. इंडिया में अभी टोफू वगैरह भी मिलते हैं, तो अगर इफ़ यू हैव एक्सेस टू दैट तो वो यूज़ कर सकते हैं. You can have a paratha or something, but make you can put some वो गेहूं के आटे में कुछ डाल सकते हो, सोयाबीन आटा डाल सकते हो, इनफैक्ट क्रश्ड टोफू डाल सकते हो और उसके पराठे बनाओ. तो वॉट एवर यू डू, थोड़ा बहुत मेक श्योर कि उसमें प्रोटीन आता है, राइट. इडली खाते हो तो मेक श्योर चटनी है साथ में या सांबार है साथ में. जस्ट इडली इज़ अगेन कार्ब्स. तो कोकोनट चटनी इज़ गुड फैट, सांबार इज़ वो प्रोटीन आ गया उसमें. तो दैट्स अ फुल ब्रेकफास्ट. तो बहुत ही ज़रूरी है कि सुबह आप प्रोटीन खाएं और सिर्फ कार्ब्स ना खाएं. एंड देन सेम वे विथ लंच एंड डिनर शुड बी द लाइटेस्ट मील ऑफ द डे. हमारा उल्टा है मोस्टली. अगेन मैं जो 1 साल रही इंडिया में, मैंने देखा मोस्ट घर में रात को बैठ के सारे अच्छे से डिनर करते हैं. ओह माय गॉड, दैट्स अ नो. सो ये चेंज होना चाहिए. कैसे होगा, यू हैव टू वर्क अराउंड कि लंच अच्छे से खाओ, टिफ़िन ले जाओ. घर में काम कर रहे हैं तो पहले अब तो अच्छा सा लंच खाओ, डिनर लाइट खाओ. ये स्विच भी करना. मैम, आपके हिसाब से इंटरमिटेंट फास्टिंग कितना यूजफुल होता है फॉर मेटाबॉलिक हेल्थ? बिकॉज मैं पिछले 5 साल से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आई हैव सीन लॉट ऑफ डिफरेंस इन माय हेल्थ ऑल्सो. सो व्हाट्स द ओबेसिटी स्पेशलिस्ट की तरफ से आप इंटरमिटेंट फास्टिंग रेकमेंड करते हो और क्यों करते हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग इज ग्रेट स्मिथ. ये तो हमारे कल्चर में है, हमारे रिलीजन में है, राइट. हम तो सालों से करते आए हैं. हमारे पेरेंट्स को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को हमने देखा है. तो दैट इज़, और उसका अभी साइंस बाहर आ रहा है कि दिस इज़ गुड. तो इट इज़ गुड बिकॉज जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो आप लिमिटेड टाइम के लिए खाते हो. अभी लिमिटेड टाइम के लिए खाना मतलब ये नहीं कि कुछ भी खाना उसमें. तो 2 चीज़ें हैं, एक तो लिमिटेड टाइम के लिए खाना, और उसमें जो खाते हो वो भी इट हैज़ टू बी लाइक गुड हेल्दी. कैलोरी एट द एंड ऑफ द डे, कैलोरी डेफिसिट तो चाहिए ही चाहिए कि आप जितनी कैलोरी स्पेंड करते हो उससे कम आपको लेनी है. तो ये तो है ही. इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी मैंने देखे पेशेंट्स मेरे जो कि वज़न उनका बढ़ता है. क्यों बढ़ता है? क्योंकि उन्होंने सुना है कि आप इतने पीरियड में कुछ भी खा सकते हो. तो ऐसा नहीं है. पीरियड ऑफ फास्टिंग लिमिटेड है और खाना भी उसमें लिमिटेड है. तो उससे क्या होगा कि इंसुलिन, हम जितनी बार खाते हैं ना उतनी बार इंसुलिन रिलीज़ होता है. वो एक हार्मोन जो सुना होगा सबने, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन इंसुलिन रिलीज़ होगा क्योंकि जितनी बार खाएंगे ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में आएगा तो इंसुलिन रिलीज़ होगा. अब इंसुलिन के काफ़ी सारे फंक्शंस हैं. उसमें एक फंक्शन ये भी है कि ये फैट स्टोरिंग हार्मोन है. तो जितनी बार आप खाएंगे उतनी बार टू सिंप्लीफाई थिंग्स, इतना सिंपल नहीं है, पर जितनी बार खाएंगे इंसुलिन रिलीज होगा और फैट स्टोर होगा. एक्सेसिव फैट स्टोर अगेन लीड्स टू वेट गेन एंड ये सारे मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स. तो आप अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, आप कम समय के लिए खाते हैं और आप कम खाते हैं तो कम इंसुलिन रिलीज होगा. और क्योंकि आपका पीरियड खाने का कम है तो कैलोरीज भी ऑटोमेटिकली कम आएगी. तो इस वजह से इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ गुड अगर आप कर सकते हैं. अब काफ़ी सारे लोग ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कर सकते हैं या डिनर स्किप नहीं कर सकते. एक्चुअली डिनर या ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, सिर्फ कंसोलिडेट करना है सबको. तो हाँ, वो फिर in that case it's hard to do it. पर अगर आप कर सकते हैं तो intermittent fasting is a very good way, especially हमारे इंडियंस के लिए, to improve insulin resistance. मैम, तो अगर आपने लास्ट पूरा 1 साल आपने इंडिया में गुजारा तो आपको पता होगा कि इंडियंस हेल्थ के मामले में भी बहुत ही फ्रूगल है. मतलब दे वांट टू गेट हेल्दी वेरी इकोनॉमिकली.
तो आप कोई ओबेसिटी को रिवर्स करने के लिए या डायबिटीज रिवर्स करने के लिए क्या क्या रिकमेंडेशंस दे सकती हैं जो घर बैठे बैठे कर सकते हैं, मतलब कोई पैसे खर्च ना करने पड़े, खाली घर बैठे बैठे हम लोग लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और उससे कर सकते हैं? नाउ यू आर टॉकिंग लाइक अहमदाबादी. सो इसमें जैसे ये मैंने सारी चीज़ें बताई, इसमें कहाँ पैसे लगते हैं, उल्टा पैसे बचते हैं. आप घर में बनाओ, बाहर ना खाओ, पैसे बचे, राइट? यू आर एक्चुअली सेविंग मनी. उठ के एवरी 10-15 मिनट्स उठ के 2 मिनट चल के आओ, कहाँ पैसे लगे? पैसे नहीं लगे. यू डोंट हैव टू गो टू अ जिम, ठीक है? आप एक्सरसाइज करो. इसका मतलब हम जब कहते हैं ना कि एक्सरसाइज करो, तो पेशेंट्स के या लोगों के दिमाग में ये आता है कि हाँ जिम, गोइंग टू द जिम. पर इट्स यू डोंट हैव टू गो टू अ जिम. आप बाहर वॉक लेने जाओ, अपने टेरेस पे, अपने कंपाउंड में, फ्लैट्स में रहते हैं तो नीचे कंपाउंड में चलो 10-15-20 मिनट्स. तो एक रूटीन बनाओ, और एवरी लाइक आई सेड कि उसके उपरांत आप हर 10-15 मिनट 20 मिनट पे आप उठ के चलो. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ टोटली फ्री ऑफ चार्ज, राइट? आप घर पे बनाओ. अगेन यू डोंट हैव टू गेट ऑल द फैंसी स्टफ कि ऑर्गेनिक लिया, या महंगी ग्रोसरी स्टोर से लिया, या बाहर का लिया. आवाकाडो लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑलिव्स लेने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस इट्स लोकली ग्रोन. ठीक है? तो आप लोकल, आपका जो प्रोड्यूस है, आपकी रीजन में क्या बनता है, आप थोड़ा रिसर्च कीजिए. तो ऐसी चीज़ें मिलेगी जो कि इतनी महंगी नहीं है. इनफैक्ट दैट इज़ हेल्दियर देन ये सारी इंपोर्ट की हुई चीज़ें खाना, क्योंकि वो महंगी भी होती है और नॉट नेसेसरीली इट्स हेल्दियर फॉर यू. तो लोकल बनी हुई चीज़ें खाएं. यू डोंट हैव टू गो टू अ जिम, जस्ट वॉक वेयर यू आर. और गाड़ी या स्कूटर आजकल इतना उसका प्रयोग होता है कि हमें जहाँ जाना है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, हम गाड़ी लेके जाएंगे. तो गाड़ी या स्कूटर को थोड़ा दूर पार्क करो, और जहाँ जाना है वहाँ पे चल के जाओ. स्टेयर्स, लोग एलिवेटर्स का यूज़ मत करो, as long as you're fit. Yes, everybody cannot take stairs, especially अगर आपको ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम है. पर अगर आप यंग एंड हेल्दी है तो प्लीज़ एलिवेटर्स को लीव इट फॉर दोज हु कैनॉट टेक स्टेयर्स. तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं. और अच्छे से टाइम पे सोना है. अभी तो फ्री वीडियोस है फॉर योगा एंड मेडिटेशन. वो लगा के हर रोज़ 10-15 मिनट्स करो. But discipline, Smith, discipline is what we need. So more than anything else, discipline is going to take you a long way. मेरा एक इंटरव्यू था जॉन इब्राहिम के साथ. उसमें it's like so inspiring. This guy, he does not. उन्होंने कहा कि 25-30 साल से उन्होंने मिठाई का एक टुकड़ा नहीं खाया. काजू कतरी नहीं खाई. काजू कतरी. Yes, and that's his favorite मिठाई. Not just that, उन्होंने मिठाई का कुछ भी मिठाई नहीं खाई. तो ऐसी डिसिप्लिन. अब आई एम नॉट सेइंग कि इतना फैनेटिक होना ज़रूरी है, पर इससे अगर थोड़ा बहुत भी डिसिप्लिन रखो कि ये चीज़ें करनी है. You can of course cheat once in a while, have what you like once in a while. पर एवरी डे मोस्टली डिसिप्लिन से अगर आप स्केड्यूल पे ये सारी चीज़ें रखें तो आई बेट यू इतना इम्प्रूवमेंट होगा सबकी हेल्थ में. एंड वी हैव टू डू इट. दिस इज़ अ पैंडेमिक ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड स्पेशली हमारे इंडिया में. ओ माई गॉड, इट्स लाइक अ सुनामी. दिस मेटाबॉलिक इश्यूज, ओबेसिटी इज जस्ट इट्स किलिंग पीपल लिटरली. मैम, आप अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप अपने कोर्स आप ला रही हैं जो प्रोफेशनल्स के लिए, तो उसके बारे में बताएं, और क्या उसका मॉड्यूल है और किसके लिए एग्जैक्टली है? सो जैसे आई वॉज इंस्पायर्ड, यही वजह से आई वॉज इंस्पायर्ड कि इतना सारा फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है. और हमारे इंडिया में, जैसे मैंने यूएस में किया है ओबेसिटी मेडिसिन का, आई एम सर्टिफाइड इन दैट, डिप्लोमा किया है. तो इंडिया में अभी हमारे एज फार एज आई नो इतना फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है.
to doctors and to healthcare professionals. तो ये मैंने देखा कि काफ़ी सारा मिस इन्फॉर्मेशन जा रहा है इंटरनेट पे. सो ये कोर्स मैंने अभी 1 आध महीने में लॉन्च करूँगी. एंड ये उन सारे लोगों के लिए है जो कि कुछ सीखना चाहते हैं अपने लिए फॉर श्योर, लेकिन ऑल्सो दोज जो कि ये प्रोफेशनल फील्ड में है और दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं. डॉक्टर्स है, फिर न्यूट्रिशनिस्ट है, आप जिम ट्रेनर हो, हेल्थ कोच हो. तो ये डेफिनेटली आपको बेसिक्स ऑफ ओबेसिटी मेडिसिन सिखाएगा, ताकि आप अपने क्लाइंट्स को देखते हैं तो you know what you're doing and why you're doing. तो ये पूरा साइंटिफिकली प्रूवन एविडेंस बेस्ड कोर्स है और सिंप्लीफाइड है. मैंने वही डाला है जो कि आपके प्रैक्टिकली यूज़ में आ सकता है. थियोरी पार्ट बहुत ही कम है. एंड बिकॉज I try to keep it as interesting as possible. तो it's for anybody, आप अपने लिए करना चाहे या आप इस प्रोफेशन में है कि आप क्लाइंट को हेल्प करना चाहे, तो दोनों के लिए है ये. दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा. इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे. चलिए मिलते हैं.